तमाम साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। सिलसिला चल रहा है टीवी का और कुछ बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं। लगभग 2 से 3 हज़ार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर टीवी में दस्तावेज को लेके क्या प्रक्रिया रहेगी। हमारा अगर मूल निवास पुराना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 10th की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्या सभी मार्कशीट जितनी भी है वो ओरिजिनल होना आवश्यक है, क्या जो हस्तलिखित हम लिख के आएंगे उस फॉर्म में उसकी मूल कॉपी लाना जरूरी है, क्या सर वेटिंग लिस्ट के बारे में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, वेटिंग लिस्ट का क्या सिस्टम रहता है। चलो जी, आज अपन सबसे पहले वेटिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट का क्या सिस्टम रहता है। वेटिंग लिस्ट, इन्होंने कितने बच्चे पास किए हैं? हाँ जी, सबसे पहले ये टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन करें ताकि जितनी भी न्यूज़ है वो आप पर मिलती रहे। इन्होंने बच्चे कितने पास किए हैं पहले वो देख लेते हैं। वैसे तो कल वाली वीडियो में हमने जानकारी ले ली थी कितने बच्चे पास किए हैं। 10,687, 10,687, मतलब कि 6,433 पद के 1.25 गुना बच्चे क्या किए, इन्होंने पास किए हैं। इनकी डीवी चलेगी, डीवी चलेगी जी 16/04 से लेके, डीवी चलेगी इनकी कब तक चलेगी वो और देख लेते हैं थोड़ा सा। कल को कुछ गलत बोल दूंगा फिर तुम कहोगे ये से नहीं। हाँ, 21 तारीख को चलेगी, है ना। डीवी कब तक चलेगी? 21/4/2025 से लेके और 15/5/2025 तक इनकी डीवी चलेगी। एक डेट और दे रखी है कि अगर कोई कारणवश आप नहीं पहुंच पाते हो तो आप 16/5/2025 तक और पहुंच सकते हो, ये भी बात इन्होंने बोल रखी है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए कि सर मैं इस कारणवश आप तक नहीं पहुंच पाया, इस कारणवश आप तक नहीं पहुंच पाया। चलो, ये जो 10,000 है, मैंने पशु परीक्षक की भर्ती से बोला था कि यार अपने डॉक्यूमेंट है ना, जो पशु परीक्षक की भर्ती से बोल रहा हूं कि अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो, कभी भी वो कुछ भी कर सकते हैं। इनमें से लगभग बच्चों के पास एक तो जाति प्रमाण पत्र की समस्या आ रही है, कुछ के पास विवाह पंजीकरण नहीं है, कुछ के पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है। तो इनमें से लगभग बच्चों के पास डीवी होने का कम चांस है। मतलब जिनके पास है उनके पास तो ठीक है, 90% विद्यार्थियों की चलो डीवी हो जाती है। मैं अनुमानित बता रहा हूं, 10% विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनकी डीवी नहीं होगी। अब जो बच गए उन विद्यार्थियों का क्या होगा फिर? मान के चलो 6,683 पद है जिनके लिए डीवी हो रही है। इनमें से मान के चलो इन्होंने कराए 7,000 पदों पे डीवी, अनुमानित है सारा कुछ, अनुमानित 7,000 बच्चे इनके पास पहुंच पाए जिनके डॉक्यूमेंट सारा कुछ सत्यापन हुआ, सारा कुछ एकदम सही हुआ। वो 7,000 बच्चे थे। कितने बच गए जी? 3683 बच्चे बच गए। तो इनको लिस्ट जो है वो जारी करनी पड़ेगी। दूसरी लिस्ट में बच्चे पहुंचे 2,000। अब कितने बच गए जी? 1683। तो इनको एक और वेटिंग लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, जिसमें तीसरी लिस्ट, उसमें भी ये कैटेगरी वाइज, जिस प्रकार अब लिस्ट निकाली है ना, अभी जैसे पीडीएफ भेजी है, उसी प्रकार आपके टीवी की एक और लिस्ट आ सकती है जिसे हम 2 नंबर लिख दें, फिर एक और लिस्ट आ सकती है जिसे हम 3 नंबर लिख सकते हैं। वो पदों पे भरने की बात होती है। अगर पहली बार में 10,683 विद्यार्थी भर जाते हैं, पद भर जाते हैं पूरे, इसमें आपके ओबीसी, जनरल, एसटी, विधवा कोटा, शादी और वो स्पोर्ट्स कोटा, उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक, ये सारे आ जाते हैं। अगर उनमें से कोई रह जाता है तब आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होती है। ये वेटिंग लिस्ट का सीधा साधा सा फंडा होता है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं। भगवान से दुआ करेंगे कि आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी, 100% होगी। वो कब होगी? वो इस डीवी के सत्यापन के बाद होगी। इस डीवी के बाद में एलडीसी का सत्यापन होगा। आला अधिकारी से बात चल रही है। एलडीसी का सत्यापन होने के बाद में जब बच जाएंगे पद, एलडीसी का सत्यापन मतलब बिजी शेड्यूल रहेगा ना। पहले पशु परीक्षक की जो डीवी होगी वो 16/5/2025 तक होगी, मतलब मई में। और मई में ये मई या जून में ये करवाएंगे क्या, एलडीसी का डीवी। उसके बाद में शायद तक हो सकती है जो आपकी लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। वेटिंग लिस्ट का सीधा सा मतलब होता है। दस्तावेज की बात करूं तो 10th और जो 12वीं आपकी, उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए।
स्नातक या स्नोत्तर या कोई पीजी यूसीजी कर रखा है तो वो साथ में लगा देना, ताकि आगे जब भी प्रमोशन हो तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आए। ओबीसी, जर्नल, एससी, एसटी, एमबीसी जितने भी आपके पास प्रमाण पत्र है वो आपके पास होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र 1 साल तक चला लेंगे, 6 महीने से पुराना तो होना ही नहीं चाहिए। वैसे अगर किसी की दिक्कत आ रही है तो 1 साल पुराना चल जाएगा। मूल निवास और हस्तलिखित जो आप लिखोगे ना वहां पे हिंदी और इंग्लिश, वो आपको साथ में रखना है। उसकी एक प्रतिलिपि आपको क्या ले जानी है, जब आपका डीवी होना तब आपको साथ में ले जाना है। कैसी सर? देखो जैसे ही आप टेलीग्राम पे जाओगे, इस टेलीग्राम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक तो जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग क्या जो डीवी की लिस्ट है वो मिलेगी, और साथ में क्या मिलेगा सर, एक पूरे का पूरा फॉर्मेट मिलेगा। ये रहा पशु परिचर और ये 1.5 गुना विद्यार्थी। पशु परिचर में जब आप क्या करोगे, हिंदी व इंग्लिश वो आपसे लिखाएंगे। जब आपका सत्यापन करेंगे ना तो आपसे क्या लिखाएंगे सर, हिंदी व इंग्लिश लिखाएंगे, और वो हिंदी और इंग्लिश वाला आपको मैटर साथ में रखना है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलो, ये सारे फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। जिसकी शादी नहीं हुई वो शादी वाला मत भर देना रे, कल को शादी वाला भर दो। बच्चे कहाँ से लाओगे हैं, बच्चे कहाँ से लाओगे फिर। ये रहा, अभ्यर्थी हिंदी में लिखे, अभ्यर्थी इंग्लिश में लिखे, ये आपके पास होना चाहिए। याद से रख लेना, पास में होना चाहिए। जब आप डीवी के लिए जाओगे तो वो आपसे मांगेंगे और आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना। और क्या याद रखोगे, फोटो याद रखना। जो आपने आवेदन करते समय जो फोटो लगाई थी वो ही जब आप दस्तावेज सत्यापन करो तब आपकी अपलोड होनी चाहिए, मतलब सेम फोटो होनी चाहिए। आवेदन के टाइम जो फोटो लगी हुई है और जो आप दस्तावेज सत्यापन करते हो तब भी सेम फोटो होनी चाहिए। फोटो का विशेष तौर से ध्यान रखना। फिर अगर किसी का विवाह हुआ है तो विवाह पंजीकरण, उसमें क्या क्या, पति व पत्नी के साथ फोटो, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड। तलाक वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए, कोई महिला का तलाक हुआ है। निसंतान के लिए मेडिकल प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित 40% तक होना चाहिए, वो मेडिकल से होना चाहिए, या कोई आपके सरकारी है वो भी आपके पास प्रमाण पत्र बना दे सकता है। स्पोर्ट्स कोटा के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर स्पोर्ट्स कोटा वाले को क्या मिलेगा, उसका जो प्रमाण पत्र है ना वो विपत्ति से पहले का होना चाहिए। 6/10/2023 को ये विपत्ति जारी हुई थी। इससे पहले जो विद्यार्थियों ने कोटा, स्पोर्ट्स कोटा में जो लिए रखे हैं ना, मतलब क्या है, आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले, मतलब 6/10/2023 से पहले जिसके पास जितने भी स्पोर्ट्स कोटा के मतलब जो प्रमाण पत्र हैं वो लागू हो सकते हैं। जैसे 7/10 को कोई भर्ती होती है, 7/10/2023 को कोई खेल प्रतियोगिता होती है और उसमें उसको क्या मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है, तो वो मान्य नहीं होगा। 6/10 वाले प्रमाण पत्र लगा सकते हैं आराम से। भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र लगाया जा सकता है। मूल चरित्र प्रमाण पत्र, मूल चरित्र प्रमाण पत्र, मूल चरित्र प्रमाण पत्र और मूल चरित्र प्रमाण पत्र, ये 2 तरह के होते हैं और ये 1 तरह का होता है। दोनों आपके पास होने चाहिए। एक तो स्कूल से मिलता है और एक अपने जो पंचायत समिति है या जो अपने पंचायत है, जो अपने मेंबर है वो अपने को बना के देते हैं, या कोई थाने से। एक तो पुलिस विभाग द्वारा मूल चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, भी इसका चरित्र बढ़िया है। एक अपने विद्यालय से भी चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। विवाह होने की स्थिति, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। भाई विवाह किस टाइम हुआ था वो आपके पास होना चाहिए। शैक्षणिक, अब लास्ट में सुन लो, शैक्षणिक योग्यता जितनी भी आपके पास सारे लगा दो। जाति, मूल निवास, वह विकलांग प्रमाण पत्र और आईडी प्रूफ आपका याद रखना। आधार कार्ड लगा सकते हो, पैन कार्ड लगा सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आप क्या लगा सकते हो, पासपोर्ट लगा सकते हो। और आप याद रखना 2 फोटो अवश्य जरूर लगावें। ज्यादा जानकारी, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में समस्या आ रही है तो इंस्टाग्राम देखो, हमारा जो व्हाट्सएप है वो तो ब्लॉक हो गया। ईगल हंट अकेडमी से इंस्टाग्राम है, इसी नाम से। किस नाम से सर? ईगल हंट अकेडमी से हमारा क्या है, ईगल हंट अकेडमी से हमारा क्या है, इंस्टाग्राम है। आप इसी नाम से मुझे डीएम कर देना, मैं आपके पर्सनल जवाब दे दूंगा भाई किसको क्या चाहिए। कोई भी दस्तावेज से कोई भी प्रकार की अगर आपको समस्या आ रही है तो आप इस इंस्टाग्राम पे क्या करो, मुझे डीएम कर दो, मैं एक बच्चे का पर्सनल रिप्लाई दूंगा। व्हाट्सएप हमारा क्या है, ब्लॉक हो चुका है। तमाम साथियों को बधाई हो। दस्तावेज जब भी आप स्थापन करने जाओ तो बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, कौन से लेके जाने, कौन से नहीं लेके जाने। 2-2 फोटोकॉपी प्रत्येक की लेके जानी है। पासपोर्ट साइज आप कम से कम 12 फोटो लेके जाओ, ताकि इधर उधर हो जाए तो आप ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो उन मित्रों को जो डीवी के लिए सत्यापन करने के लिए जा रहे हैं। सर हमें अभी तक रोल नंबर का पता नहीं चला, तो ये टेलीग्राम है, इसमें दोनों, ये टेलीग्राम मैं कह रहा हूं सबसे विश्वसनीय टेलीग्राम है, इसे आप जरूर ज्वाइन करें, जिसका पूरा नाम है EHA
CADEMY 2025। इस टेलीग्राम को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। ये दोनों PDF हमने यहाँ डाल रखी है और यहाँ पे ऊपर हमने पिन भी कर रखा है। ये देखो, इसके नीचे जब आप जाओगे ना तो आपको पिन भी मिल जाएगा। ये देखो, दोनों पिन कर रखे हैं। तमाम साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई बात पूछनी हो तो आप इस टेलीग्राम ID पे हमें DM कर सकते हैं। राम राम सा, खमा गणित, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।